चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो भावनाओं और गहरे अर्थों से लबालब है। ये कहानी है श्री कृष्ण की अपनी राजधानी द्वारका में शानदार वापसी की। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी आवाज से, एक ऐसी ध्वनि जो इतनी शक्तिशाली है कि वो डर को भी डरा दे। ये आवाज थी श्री कृष्ण के शंख पांजन्य की, उनके आने का पहला पैगाम। हाँ, तो राजा की वापसी का पहला संकेत था उनके विश्व प्रसिद्ध शंख पांचजन्य का गगनभेदी नाद। एक ऐसी ध्वनि जो हवा में गूंजी और हर एक दिल में उम्मीद की एक लहर सी दौड़ा गई। वाह, क्या कमाल की तस्वीर खींची है। ग्रंथ इस नज़ारे को कुछ इस तरह बयां करते हैं। भगवान के होठों की लाली से रंगा हुआ वो सफेद शंख, उनके हाथों में ऐसा लग रहा था मानो कोई राजहंस लाल कमल के ऊपर बैठकर कोई मीठा सा गीत गा रहा हो। और जरा सोचिए, सिर्फ एक आवाज का असर क्या हुआ। इस ध्वनि ने द्वारका के लोगों में एक ऐसी जबरदस्त और फौरन प्रतिक्रिया जगाई जैसे किसी सोए हुए शहर को अचानक किसी बहुत बड़े जश्न के लिए जगा दिया गया हो। कल्पना कीजिए, जैसे ही लोगों ने वो शंखनाद सुना, वे अपने प्रिय स्वामी की एक झलक पाने के लिए शहर से बाहर की ओर दौड़ पड़े। पूरा शहर मानो उत्सव के सागर में डूब गया। सड़कों को साफ करके खुशबूदार जल से सींचा गया, जिससे हवा में एक मीठी सी महक खुल गई। हर घर के दरवाजे पर दही, फल, फूलों की मालाएं और पानी से भरे मंगल कलश सजाए गए। ये सिर्फ किसी राजा का स्वागत नहीं था, ये उनके प्राणों की, उनके दिल की वापसी का जश्न था। और जो शब्द उन्होंने कहे, उनसे पता चलता है कि रिश्ता कितना गहरा था। उन्होंने कृष्ण को सिर्फ एक शासक की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हर जरूरी हिस्सा माना। माँ, पिता, दोस्त, स्वामी और यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े देवता भी। उनकी गैर मौजूदगी में लोगों का दर्द तो साफ झलकता था। वे कहते थे कि जब कृष्ण दूर होते हैं तो एक पल भी करोड़ों साल जैसा भारी लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज के बिना आंखों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये तो थी आम जनता की बात। अब आते हैं उस शाही स्वागत पर जिसकी अगुवाई द्वारका के सबसे प्रमुख लोग कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण के आने की खबर फैली, सोचिए कौन कौन सब काम छोड़कर भागा। उनके पिता वसुदेव, राजा उग्रसेन और उनके भाई बलराम समेत सभी बड़े लोगों ने अपने सारे काम छोड़ दिए। वे सब के सब पूरे उत्साह से भरकर एक भव्य स्वागत जुलूस में शामिल हो गए। और ये कोई शांत जुलूस नहीं था। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। सबसे आगे एक विशाल हाथी चल रहा था। हवा शंखों और तुरहियों की आवाज से गूंज रही थी और ब्राह्मण पवित्र वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे। एक बेहद ही राजसी और खुशियों से भरा हुआ नजारा था वो। और खुद श्री कृष्ण कैसे दिख रहे थे? पीले रेशमी कपड़े और वन फूलों की माला पहने, उनके सिर के ऊपर एक सफेद छत्र था। उनकी तुलना एक ऐसे काले बादल से की गई है जो एक ही समय में सूरज, चांद, इंद्रधनुष और बिजली से सजा हुआ हो। सच में क्या ही अद्भुत कल्पना है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़, इतना भव्य स्वागत, इन सब में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो कुछ और ही थी। वो ये थी कि कैसे श्री कृष्ण ने हर एक अभिवादन को इतना निजी और इतना अपना सा बना दिया। उन्होंने हर एक इंसान से ठीक वैसे ही मुलाकात की जैसा रिश्ता था। बड़ों के सामने सम्मान से सिर झुकाया, दूसरों को गर्मजोशी से गले लगाया, कुछ से हाथ मिलाया और बाकियों को बस एक प्यार भरी मुस्कान दी। मतलब सबसे बड़े गुरु से लेकर सबसे आम नागरिक तक हर कोई संतुष्ट था। महल में घुसते ही उनका सबसे पहला काम था अपनी सातों माताओं से मिलना, जिनकी अगुवाई देवकी कर रही थीं। और ये पल, ये बहुत ही भावुक कर देने वाला था। माताओं ने उन्हें गले से लगा लिया और वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया और खुशी के आंसुओं से उनका अभिषेक कर दिया। इसके बाद वो गए अपनी पत्नियों के महलों में। और कितने महल थे? 16,000। जी हाँ, 16,000। अपने पति को इतने लंबे समय बाद देखकर रानियां खुशी से भर गईं। वे फौरन अपने ध्यान और पूजा पाठ से उठ खड़ी हुईं। लेकिन शर्म और मर्यादा के कारण उन्होंने पहले उन्हें अपने मन की गहराइयों से गले लगाया, फिर अपनी प्यार भरी नजरों से और आखिरकार अपने बेटों को आगे करने के बहाने उन्हें छुआ। और यहीं पर एक बहुत गहरा, एक दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो खुद में पूरा है, जो दिव्य है, वो इतने गहरे इंसानी रिश्तों और भावनाओं में कैसे शामिल हो सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से में मिलता है।
कृष्ण के एक ही समय में इंसान और ईश्वर होने का जो विरोधाभास है उसमें। तो इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए? जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, लीला, जिसका मतलब है दिव्य खेल। ये वो विचार है कि श्री कृष्ण के सभी इंसानी काम, चाहे वो प्रेम हो या युद्ध, एक बड़े नाटक का हिस्सा हैं, जिसे वो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि सिर्फ अपने आनंद के लिए करते हैं। और इस लीला का असर सिर्फ निजी जिंदगी तक नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर था। जैसे उन्होंने धरती पर बोझ बन चुके ताकतवर राजाओं के बीच झगड़े को हवा दी और उन्हें आपस में ही लड़वा दिया, और ये सब कुछ बिना खुद कोई हथियार उठाए किया। और उनकी दिव्य प्रकृति का सबसे बड़ा सबूत वो ये था कि वे ऐसी सुंदर स्त्रियों से घिरे थे जिनके प्रेम भरे इशारे प्रेम के देवता कामदेव को भी हरा सकते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में जरा भी हलचल पैदा नहीं कर सके। वो पूरी तरह से अनासक्त थे। तो यही है वो महान विरोधाभास और इस कहानी का सार। उन्होंने इंसानी जिंदगी में पूरी तरह से हिस्सा लिया, एक बेटे, एक पति, एक राजा के रूप में, लेकिन उनकी सच्ची दिव्य प्रकृति इन सांसारिक मामलों से हमेशा बेअसर रही, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर दिव्यता सबसे आम रोजमर्रा के इंसानी अनुभवों के बीच मौजूद हो सकती है, तो ये हमारी अपनी जिंदगी में दिव्यता की संभावना के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं।